अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ कुछ रूटीन शेयर कर रही हूँ और मैंने शिमला मिर्च आलू बनाए थे और उसकी रेसिपी शेयर की है। और आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी। और मैंने ये जो है फ्रीजर में सारी चीज़ें सेट की थी और आज बर्तन वगैरह भी जो धोए। पहले मेरे किचन का क्या हाल था, जब मैंने किचन वॉश कर लिया वो भी क्लिप आपके शेयर किया है। और साथ में ये जो कल मैं ग्रोसरी करके आई थी ना, वो सबसे मेन, जब ग्रोसरी कर लो ना तो उसको सेट करने का होता है कि सेट हो जाए। सब्जियां वगैरह जो हो उनको काट के फ्रीज़ कर लिया जाए तो वो अब सबसे बेहतर होता है। तो फिर मैंने फ्रिज भी उसको भी सेट किया था साथ साथ। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए और अच्छी लगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलें ठीक है, मैं स्टोरी का जो है आगाज़ करती हूँ। तो आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि हमारी आदतों से हमारी जो फितरत होती है, हमारी आदतों से हमारी नस्ल का पता चलता है। मतलब आदतें नस्लों का बता देती हैं, माथे पर किसी के कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है, तो मैं आपसे यही, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली कि हम अपने जो हमारी आदत है, हमें अक्सरियत ऐसा होता है कि हम बोलने टाइम कुछ ऐसा बोलते हैं जो अगले बंदे को, हमें पता भी नहीं होता कि वो बात किसी को बुरी लग रही है, लेकिन हम वो बोल देते हैं और अगले बंदे को वो बुरी लग जाती है। तो अपने बोलने में एहतियात करें। ठीक है, और दूसरा ये, हमारा इम्प्रेशन दूसरे बंदे पर गलत पड़ता है कि वो ये बंदा किस तरह की सोच रखता है। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें वो महसूस भी नहीं होता कि हमने ऐसी बात कर दिया जिससे किसी की दिल आज़ारी हो गई है। तो हमें ना, ख़ास करके जो किसी की दिल आज़ारी होती है, अल्लाह ताला उसका बहुत ज़्यादा गुनाह देते हैं। और अल्लाह ताला मतलब अपने बंदे से यही कहते हैं कि बंदिया, मैं ते अपनी माफ़ कर देनी है पर बंदे दी माफ़ नहीं करनी। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको ना इस बात पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए कि हमें हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। चलें ठीक है, मैं स्टोरी का आगाज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये ना एक स्टोरी है बादशाह की। बादशाह अपने ना मुलाज़िमों के साथ बहुत अच्छा उसका रवैया होता है। तो ना वो उसको ना एक मुलाज़िम की ज़रूरत होती है। जो घोड़े, जहाँ पे वो घोड़े रखता है ना, उसका जो फार्म होता है ना, उसका जो मालिक होता है ना, वो उसकी डेथ हो जाती है। वो उसकी जगह पे ना एक आदमी हायर करता है। ठीक है, वो ना आदमी जो होता है ना, बड़ा सियाना दाना जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार अक्लमंद होता है। तो वो उस आदमी को रख लेता है, हायर कर लेता है। तो वो मतलब मैच्योर होता है ना आदमी और समझदार होता है। कुछ टाइम बाद ना रेस होती है घोड़ों की। तो घोड़ों की रेस होती है, ऐसे घोड़ा हारता है जीतता है। तो घोड़ा ना जीत जाता है। तो बाद में जब वो घर आते हैं ना घोड़े को लेके, तो वो जो उसने आदमी हायर किया होता है ना बादशाह ने, वो बादशाह को बोलता है कि ये जो घोड़ा है ना, ये नस्ली नहीं है। तो वो उसको ना आदमी को कहता है कि क्या मकसद नस्ली नहीं, आपने कैसे पहचाना कि ये नस्ली नहीं है। तो वो बहरहाल उसको भी नहीं, बादशाह को भी नहीं पता होता कि ये नस्ली है कि नहीं है। वो जिससे परचेज़ करता है ना घोड़ा, उसको बुलाता है। तो उससे पूछता है कि ये घोड़ा तुमने कहाँ से लिया और मुझे कैसे दिया। तो वो कहता है तो ये नस्ली है, लेकिन जब मैंने ये यानी कि जब ये पैदा हुआ था ना घोड़ा, तो इसकी ना जो माँ थी ना, वो उसकी ना सडनली डेथ हो गई थी। तो फिर इसने घोड़े ने ना भैंस का दूध पिया है। तो ये नस्ली है, लेकिन इसने दूध जो है वो गाय का पिया हुआ है। वो बड़ा हैरान होता है बादशाह। तो ना वो उसको बुलाता है आदमी को। तो वो उनसे दरियाफ्त करता है कि आपको कैसे पता कि ये घोड़ा नस्ली है कि नहीं, आपने ये कैसे बताया। तो वो कहते हैं कि ना
जो नस्ली घोड़े होते हैं ना, वो जब घास खाते हैं ना तो वो मुंह ऊपर कर लेते हैं, लेकिन ये मुंह जब घास खाता है ना तो इसका मुंह नीचे ही रहता है, भैंसों की तरह चारा खाता है। तो देखें उसकी आदत से घोड़े से उसने ना ये पता कर लिया कि ये नस्ली है कि नहीं है। वो बादशाह ना इससे बड़ा मुतासिर होता है इस बात से, तो उसको ना इनाम के तौर पर ना अशर्फियाँ नहीं, सॉरी, ये गोश्त और अनाज और खाने की चीज़ें, यानी जो राशन होता है ना वो देता है। अच्छा, अभी ना वो उससे कुछ दिनों बाद ना अपने महल में बुला लेता है, तो ना वो महल के लिए ना रख लेता है, मुकर्रर कर लेता है कि अब आप महल में रहा करो। तो घोड़ों की जो टेक केयर करता है ना वो नहीं करनी, अब आपने ना महल में रहा करना है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो ना वो ना मलका के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में ना उससे दरियाफ़त करता है कि तुम्हारी इनके बारे में क्या राय है। तो वो कहते हैं कि ना ये है तो मलका है, इसके तौर तरीके मलका वाले हैं, लेकिन ये मलका नहीं है, मतलब ये ख़ानदानी तो है, मलका है, मलका जैसा इसका तौर तरीके बिल्कुल मलका वाले हैं, लेकिन ये ख़ानदानी मतलब वही नस्ली जिसको बोलते हैं, नस्ली नहीं है। तो वो कहता है, चुप कर जाता है उसकी बात पे। तो ना वो अपनी ना सास को बुलाता है, तो वो उनसे ना पूछता है कि क्या माजरा है, वो इस बारे में ना उनसे बात करता है। तो वो उसकी सास कहती है कि ना दरअसल हुआ ये कि ना जब मेरे यहाँ हमारे यहाँ बेटी हुई ना तो आपके जो वालिद थे ना उन्होंने फ़ौरन रिश्ता मांगा था, तो हमने हाँ कर दी थी। तो हमारे साथ ये हुआ ट्रेजिडी कि वो जो हमारी बेटी थी ना वो 6 माह की थी, उसकी ना डेथ हो गई। तो फिर हमने किसी की बेटी लेके उसको पाला और फिर उससे शादी की। वो फिर बड़ा ना हैरान होता है उसकी बात से। तो ना जब वो चले जाते हैं ना तो फिर उसको ना बुलाता है आदमी को, तो वो कहता है ये अभी तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता कि आपकी मिसेज ना बहुत ज़्यादा ना बदतमीज़ों की तरह, जो उसके नीचे के यानी स्टाफ लाइक उसके जो मुलाजिम है ना उनके साथ इसका जो रवैया है ना बहुत ही जाहलाना है। तो ऐसे जो मलका होती हैं वो उनके रवैये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो वो चुप कर जाता है। अच्छा, कुछ टाइम गुजरता है, वो बाद में ना कहता है कि अब तुम ना मुझे मेरे बारे में ना अपनी राय बताओ। तो वो कहता है कि पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी जो मेरी जान है वो उसको ईमान में रख के मैं फिर आपको आपकी राय बताऊंगा, यानी मेरी जान को नुकसान ना हो। तो वो कहता है ठीक है, अब वो आप बताएं। तो वो कहता है कि आप बादशाह हो पर बादशाह हो नहीं, मतलब जैसा आप बिल्कुल बादशाह की तरह आपका उठक बैठक है, यानी वो बादशाह को भी ना बादशाह नहीं कहता कि आप बादशाह नहीं हो। उस बात से ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको बात हो चुकी होती है कि आप मेरी जान को कुछ नहीं करेंगे। वो ना ये बात सुन के ना अपनी वालदा के पास जाता है फिर। तो वो उसको पूछता है कि क्या माजरा है अपनी माँ को। तो वो उसकी माँ कहती है कि दरअसल ना हुआ ये था कि जब हमारे यहाँ औलाद नहीं थी तो हमने तुम्हें गोद लिया, किसी जो था चरवाहा, यानी जो बकरियां वगैरह चारते हैं ना उनसे, वो तुमने गोद लिया। वो फिर ना उसकी बात से इतनी हैरत होती है उसको। वो फिर उसके पास जाता है तो उसको पूछता है अभी तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तो वो कहता है कि देखो जो बादशाह होते हैं ना वो तो जब खुश होते हैं ना अपने मुलाजमों से, उन्हें सोने की अशर्फियाँ और चांदी वगैरह जेवरात देते हैं। और आप जब खुश होते हो ना तो आप ये जो अनाज है वो देते हो, भैंस भेड़ बकरियां ऐसी चीज़ें देते हो। तो ये तो किसी बादशाह का तो नहीं तौर तरीका होता, ये चौराहे के बेटे का हो सकता है लेकिन बादशाह का नहीं। तो मकसद ये, मेरी स्टोरी सुनाने का आपको मकसद ये है कि हमारी आदतें और हमारा रवैया दूसरों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, और हमें अपनी आदतें
जो हमारी आदतें नहीं अच्छी, हमें उनको बदलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा यह दूसरे बंदे पर इम्प्रेशन कैसा पड़ता है ये आपको इस स्टोरी से पता चल गया होगा कि हम जिससे नहीं भी मिलते, अगर 2 मिनट उसके लिए कि 1 घंटा अगर उसके साथ बैठे हैं तो हमारी गुफ्तगू ऐसी होएगी, हमारा रहन रहन तो नहीं, खैर वो इतने टाइम में देखेगा, हमारी गुफ्तगू ही सुनेगा तो उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा किस तरह का है। तो हमें अपनी आदतों को बेहतर करना चाहिए और दूसरों के सामने हमेशा अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा तो कुछ नहीं होएगा, दूसरे बंदे को पता चलेगा कि हमारी क्या सोच है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। कि आदतें, अखलाक और तर्ज़ अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देती हैं। जो हमारी आदतें हैं वो अखलाक और खून और हमारी नस्ल की दोनों की पहचान करा देती हैं। तो सुनहरी कौल हैं, आला ज़िंदगी की 4 निशानियाँ: नेक गुफ्तगू, नेक किरदार, नेक नीयत और नेक सोहबत होना। ये 4 जो हैं ये आला ज़िंदगी की निशानियाँ हैं। और ये जो है ना क्लिप, ये लुनातो में हमारे जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे फिर म्यूज़िक नाइट हुआ था। ये तो खैर जैसे सैड सॉन्ग्स होते हैं ना, ये इंग्लिश में गा रही थी, लड़की थी, तो ये थोड़ी कैप्चर करने की कोशिश की और आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगे। तो उस दिन जो हुआ था म्यूज़िक नाइट, वो तो खैर जैसे होते हैं रीमिक्स सॉन्ग वैसे था ये, बट सैड सॉन्ग जैसा था। ओके जी। और आखिर में मेरी आप अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने सुना और अल्लाह ताला हम मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।